हेलो एवरीवन। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है मिरर जर्नलिंग के बारे में। अब आपने शायद से इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा और आपको शायद लगे कि एक जर्नलिंग मेरी लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकती है। मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। उसके बाद हम स्ट्रेट देखेंगे मिरर जर्नलिंग कैसे करनी है और सारा उसका प्रोसेस। तो पहला पॉइंट, आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए। सो गाइज, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ प्लस अ यूट्यूबर प्लस एन एस्पायरिंग डेटा साइंटिस्ट और 2-3 फील्ड्स में और मैं अभी क्लाइंट वर्क कर रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू बिल्ड माई ओन वेबसाइट। तो जैसा कि आपने देखा, मैं एक से ज़्यादा चीज़ें कर रहा हूँ। मुझे भी मैनेज करना कई बार डिफ़िकल्ट लगता है। तो आई एम एबल टू डू दिस, सो आई वॉन्ट यू ऑल टू डू दिस ऑल्सो। तो पहला पॉइंट तो है कि आई एम नॉट सेइंग दिस कहीं से पढ़कर भी बोल रहा हूँ मैं, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो भी मैं आपको बताऊंगा। सेकंड पॉइंट जो कि है इस मिरर जर्नलिंग के बारे में। मिरर जर्नलिंग आपको खुद के बारे में बताएगी, इंटरनल मोटिवेशन और अपने खुद की पर्सनल इनबिल्ट कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है। ये 2 पॉइंट्स इसके मेजर बेनिफिट्स हैं। और थर्ड यार, दिस इज़ अ चैलेंज। ये 30 डेज चैलेंज, अगर आप 30 डेज मिरर जर्नलिंग करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप एक चेंज वर्जन होगे खुद के और एक बेटर वर्जन होगे। सो बिना किसी देरी के हम डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं और मैं आपको समझाता हूँ क्या मिरर जर्नलिंग है, कैसे करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है रवजीत, आप देख रहे हैं प्रोडक्टिव इंडिया यूट्यूब चैनल। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मिरर जर्नलिंग। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक प्लेन नोटबुक चाहिए। जब आपने एक प्लेन नोटबुक ले ली, उसके आपको फर्स्ट पेज को 4 सेक्शंस में डिवाइड करना है। हर एक सेक्शन में आप पहले हेडिंग डाल लेना गोल। अब आपको आपकी लाइफ के 4 मेजर गोल्स जो आपको इस मंथ में अचीव करने हैं उनको लिखना है। छोटी हेडिंग डालनी है और उसमें आपको लिख देना है। उसके बाद आपको जो भी आपका लॉन्ग टर्म गोल है जिसके लिए आप ये कर रहे हो उसको लिख देना है। सपोज कीजिए मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया यूपीएससी प्रेपरेशन और उसमें लॉन्ग टर्म गोल क्या गया, बीइंग एन आईपीएस। अब ये तो सब करते हैं, इसमें खास बात क्या है, आपको नीचे एक और पॉइंट बनाना है जिसमें आपको लिखना है इमेजिनेशन। इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका गोल है वो पाने के बाद जो भी आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे उनमें से एक ड्रीम को शॉर्ट में लिखना है और उसे 10 मिनट के लिए इमेजिन करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको एक आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आपका एक गोल होगा कि मैं उस ड्रेस को पहनूं। एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आपको लिखना है वियरिंग द ड्रेस। अब 10 मिनट के लिए आपको इमेजिन करना है कि आप वो ड्रेस वियर कर कर किसी के सामने हो। ये इमेजिन करने से आपके अंदर गूज बम्स आएंगे अगर आप सच में उस ड्रीम को पाना चाहते हो। और ऐसा जब आप करते हो तो उसके 2 बेनिफिट्स होते हैं। पहला तो आप मोटिवेशन के लिए बाहर से एनर्जी नहीं लेकर आओगे, आपके पास खुद की मोटिवेशन होगी। और इस पेज में आपको चारों के लिए गोल, मंथली और उसका जो एंड गोल है वो और इमेजिनेशन चारों लिख लेनी है। उसके बाद जब आपने ये लिख लिया तो आप नेक्स्ट पेज पे आओगे, उसको हाफ से डिवाइड करोगे। एक साइड पे आप लिखोगे स्ट्रेंथ और दूसरी साइड पे आप लिखोगे वीकनेसेस। स्ट्रेंथ में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 10 स्ट्रेंथ्स लिख लेना अपनी, मिनिमम भी 10 ही है, 10 स्ट्रेंथ्स जैसे भी करके आपको लिखनी है। और रही बात वीकनेसेस की, आपको मिनिमम 8 वीकनेसेस आपने लिखनी है, या फिर आप 4 to 8 के बीच में आप लिख सकते हो। 8 से ज़्यादा मत करना और 4 से कम मत करना। अब नेक्स्ट पेज पे आओ, अब आप लिखोगे प्लेजर एक्टिविटीज़, जो भी आपको एज अ रिवॉर्ड चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग अ टास्क, इस सब को आपको लिख लेना है। अब लिखने के बाद आपका मेन टास्क शुरू होगा। सपोज कीजिए आज आपने ये वीडियो देखी और आपने ये सब लिख लिया। अभी वीडियो खत्म होने के बाद लिखना है, क्योंकि जितना हम डिले करते हैं हम वो टास्क कभी नहीं करते। नेक्स्ट डे कुछ भी करने से पहले, उठने के डायरेक्ट बाद आपको वो बुक उठानी है, पहला पेज निकालना है, जो भी 4 इमेजिनेशन हैं चारों गोल्स के साथ उसको इमेजिन करना है। इसके साथ आपका पूरे दिन का मोटिवेशन का जो कोटा है वो पूरा हो गया। इसके बाद आपको मोटिवेशन के लिए कहीं और से एनर्जी लाने की ज़रूरत नहीं है और आप फुल डे मोटिवेटेड रहोगे। जब भी आपको डीमोटिवेशन फील हो, इन चारों में से जिसके भी रिलेटेड आप टास्क कर रहे हो उसको आप इमेजिन कर लेना।
फर्स्ट थिंग। उसके बाद आप जो भी टास्क आपके टू डू लिस्ट में होंगे, आपको जब भी करना है पहले अपनी सारी स्ट्रेंथ देखनी है और मिनिमम एक स्ट्रेंथ को उसमें यूज़ करना है टू डू दैट टास्क। सपोज आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगती है, तो आपको जो रीडिंग है, अगर आप एक टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ट्राई करो कि रीडिंग मटेरियल ज़्यादा फाइंड करूं इंस्टेड ऑफ वीडियो लेक्चर्स, क्योंकि आपकी रीडिंग बेटर है। ऐसे कर कर आपको एक स्ट्रेंथ मिनिमम यूज़ करनी है हर एक टास्क में। इसके आपकी टास्क एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी नेचुरली आपके जो इनसाइड है उससे इम्प्रूव हो जाएगी। ऐसे करके आपको सारे टास्क अपने दिन के कंप्लीट करने हैं और बीच में एक टाइम मिनिमम 10 मिनट्स मैक्सिमम 1 आवर आपको कोई भी अपनी 2 वीकनेसेस चूज करनी है, उस पर वर्क करना है फॉर 1 वीक। एक वीक में 2 वीकनेसेस या 1 डिपेंडिंग ऑन आपको वैसे करना है, और आपको 2-2 कर कर 4 वीक्स में 8 वीकनेसेस पे अपनी पे काम करना है। और इससे हमारा साइकिल एंड होगा। जब हमारा साइकिल एंड हो गया तो आप नेक्स्ट मंथ से इसको दोबारा रिपीट करेंगे, फिर से आप अपने गोल्स लिखेंगे और इसमें शायद आपका कोई न्यू गोल ऐड हो। और अगर एग्जिस्टिंग गोल्स हैं तो इमेजिनेशंस बदल दो, जैसे कि आईपीएस वाले में पहले था वियरिंग द ड्रेस, और उसके बाद आपको आ सकता है फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग। आप कैसा इन्वायरमेंट चाहते हो, आपका एक बैच होगा, आपकी चेयर होगी, वो सब आपको नेक्स्ट बार इमेजिन करना है। और ट्रस्ट मी, 10 से ज़्यादा इमेजिनेशंस हर एक गोल के साथ असाइंड होती हैं, तो ये आप पूरे साल कर सकते हो। मैं इसको फर्स्ट मंथ साइकिल आपको कहूँगा, आप फर्स्ट मंथ के लिए इसको ट्राई करें। इससे क्या होगा कि आप मोटिवेशन के लिए कहीं और पे डिपेंड नहीं होगे। स्टडी टिप्स आप किसी से नहीं लोगे, आप खुद की स्ट्रेंथ्स को इन्वॉल्व कर कर सारी चीज़ों को अचीव करोगे। ये इसके 2 मेजर बेनिफिट्स हैं। और थर्ड बेनिफिट है कि आपकी खुद के कॉन्शियस एफर्ट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कॉन्शियस एफर्ट्स बढ़ने से मेरा मतलब है कि आप किसी और के बदले खुद के अंदर से सब चीज़ें निकालोगे और उसको यूज़ करोगे। तो ये थी हमारी मिरर जर्नलिंग। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप ये सभी पॉइंट्स को लिख लें, एक मंथ के लिए मेरे कहने से ट्राई करें। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपके गोल्स के लिए, और आपका जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो जल्दी से जल्दी पूरे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ये 30 डेज चैलेंज को। और अगर आप ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, कमेंट में लिखिए आई एक्सेप्ट। एंड आफ्टर दैट, जब आपने ये चैलेंज कंप्लीट किया तो जेन्युइन जो आपके रिस्पॉन्स होंगे, अगर आपको अच्छा लगा तो अच्छा, बुरा लगा तो बुरा, वैसे आपको अच्छा लगेगा वो आपको लिखना, और मैं आपके कमेंट्स को स्क्रीनशॉट लेकर दोबारा कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा कि आपके कैसे रिव्यूज़ हैं, सो दैट यहाँ पे सब कुछ जेन्युइन हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।